मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्ते। आज है अपना क्रैश कोर्स का डे नंबर 6। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में चर्चा करेंगे। इस टॉपिक की ऑल टाइप्स मैं इस सेशन में आपके साथ कवर अप करूंगा। मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्लास उन दोनों विद्यार्थियों के लिए बेनिफिशियल है। यदि आपने पहले कहीं से प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रखा है तो आज की इस क्लास में मैंने प्रीवियस ईयर सवाल उठाए हैं और जो अच्छे लेवल के हैं वो उठाए हैं, बहुत बेनिफिशियल रहेगी। दूसरा, वो बच्चा जिसने कभी प्रॉफिट एंड लॉस नहीं पढ़ा उसके लिए बहुत जानदार ये क्लास साबित रहेगी, क्योंकि उसको एक आइडिया मिलेगा कि यार एक्चुअल में सवाल उठता कहाँ से है। समय खराब नहीं करूँगा, बिना समय गवाए अपने पहले सवाल के ऊपर डील करते हैं। ऑफिशियल पेपर का सवाल है, मेरे साथ साथ आप लोग सवालों को करते चलोगे तो आपको और मजा आएगा सेशन में। मेरे प्यारे दोस्त, सवाल ये कह रहा है कि ए ने कुछ कीमत पर एक कूलर खरीदा और 20% लाभ पर उसने बी को बेच दिया। बी इसे 10% लाभ पर सी को बेच रहा है। सी इसके लिए 6,666 रुपये पे करता है। तो बी का सीपी बताओ यार। मैं मछली की आंख के ऊपर मारूंगा सीधा तीर को। देखो, मैं ये टारगेट करूंगा, मुझे पूछा क्या गया है, हमसे ये पूछा गया है कि बी की लागत मूल्य बताओ क्या है। तो आप मुझे ये बताओ यार, बी ने सी को आर्टिकल बेचा है और वो भी 10% प्रॉफिट, मतलब 10 की चीज़ 1 का लाभ कमा के 11 में। 10% प्रॉफिट का मतलब यही होता है। अब सी ने इसके 11 रुपये नहीं यार, पे कितना किया है, 6666। कितने गुना पे बैठा है यार, 606 गुना पे। तो बी का 10 यूनिट को भी 606 गुना करूँगा तो 6060, दैट इज़ द कॉस्ट प्राइस फॉर द सीपी। तो यही हमसे पूछा गया है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। आई होप सो आपको बात समझ में आई होगी। चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट के ऊपर डील करते हैं। दो वस्तुएं प्रत्येक 9,720 में बेची जाती हैं। पहली को 8% लाभ, दूसरी को 10% हानि। कुल लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। मेरे प्यारे दोस्तों, इस टाइप के सवाल में एग्जामिनर आपको कुछ ना कुछ बराबर जरूर देगा। जैसे इस सवाल में सीपी एसपी बराबर दे रखा है। पहली चीज़ 8% प्रॉफिट पे बेची तो 100 रुपये की चीज़ 8% लाभ कमा के 108 में बेच दूंगा। दूसरी 10% हानि पे 100 की चीज़ 10 का लॉस 90 पे बेच दूंगा। साहब बोला कि दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर है, तो सेलिंग प्राइस बराबर बनाने के लिए इसको 90 से गुना करूंगा, इसको 108 से गुना करूंगा। अब ऊपर वाले को 90 तो यहाँ भी किससे गुना करूंगा, 90 से, और यहाँ किससे गुना करूंगा, 108 से। जैसे मैं देखो यार 108 की गुना 90 से करूंगा तो ये वही वैल्यू आ रही है जो एग्जामिनर ने दे रखी है, 9720। यहाँ भी ये वैल्यू कितनी आएगी, 9720। तो मेरे प्यारे दोस्तों, उन दोनों जो आर्टिकल हैं उनका सेलिंग प्राइस आपका कितना आ गया, 0, 2 2 4 7 7 14 और 9 9 ये कितना हो जाएगा आपका 18, है ना मेरे प्यारे दोस्तों, 18,440। यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ कि 9,000 रुपये का तो ये आर्टिकल हो गया यार, कॉस्ट प्राइस 9,000 का तो ये आर्टिकल हो गया आपका, और 10,800 का ये हो गया। तो ओवरऑल ये कितना हो गया यार, 9,800 का ही हो गया ओवरऑल। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ये कितना आपका एक 19 हो जाएगा, है ना। 9 9 18 एक कैरी 19। अब यार मैं आर्टिकल लेके कितने का आया था, कॉस्ट प्राइस कितना था, 19,800। दोनों आर्टिकल बिके कितने हैं, 19,440। तो लॉस हो गया, साफ दिखाई दे रहा है कितने यूनिट का, 360 का। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। आई होप सो आपको बात समझ में आ रही होगी। डू विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगले सवाल देखते हैं। हर एक सवाल बेहतरीन है और लास्ट में तो यार इतना गजब के 4-5 सवाल डाल रखे हैं कि आपका दिमाग मतलब मज़ा आ जाएगा। आपको ये लगेगा कि यार यस एक्चुअल में सवाल ये हैं। एक व्यक्ति एक वस्तु को 12% लाभ पर बेचता है। जैसे जैसे बोले करते रहो, 100 की चीज़ 12% लाभ 112 में बेच दूंगा। कह रहा है यदि वह 12% कम में खरीदता। देखो यार सीपी मैंने 100 माना था और मैंने 112 में बेच दिया था। कह रहे यदि 12% कम में खरीदता, भाई साहब कॉस्ट प्राइस 12% कम होता तो कितना हो जाता, 88। कह रहे हैं 9 रुपये कम, एग्जैक्ट डाटा की बात की है, साइड में रख दो, 9 रुपये कम में बेचता तो उसे 27% का लाभ होता है। यार 27% का लाभ कितने पे होता। अब जो न्यू जो सीपी है ना आपके आर्टिकल का, वो 88 है, और 88 रुपये पे यदि वो 27% का मतलब क्या होता है, बटे 100। जैसे आप ये गुना करोगे तो ये कितना आ जाएगा यार आपका, 2376। और मैंने पॉइंट लगा लिया, बटे में 100 था उसका। इतने का लाभ कमाओ। देखो 88 की चीज़ 23.76 का लाभ कमाऊंगा तो कितने में बेच दूंगा, 111.76 का। आप बोले सर पहले सेलिंग प्राइस था 112, अब है 111.76, कितना यूनिट कम हो गया। आप बोले सर 0.24 यूनिट कम हो गया। एग्जामिनर कह रहा है 0.24 नहीं भाई, कितने यूनिट कम हुआ है, 9। एक यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 9/0.24। पॉइंट हटा के मैं 2 जीरो ऊपर ले गया, ठीक है।
और उसने पूछा इनिशियल कॉस्ट प्राइस बताओ। तो मेरे प्यारे दोस्तों इनिशियल कॉस्ट प्राइस देखो, मैं ब्लू से दिखा रहा हूँ, 100 था, 100 यूनिट का मान आपको निकालना है। 4 से काटूंगा 6 बार, 4 से काटूंगा 25 बार, 3 से काटा 2 बार, 3 से काटा 3 बार, 2 से काटा 50 बार, 25 या 75, 75 की गुना 50 से करूँगा 3750। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। आई होप सो आपको बात समझ में आ रही होंगी, आएंगी सब अच्छा होगा धीरे धीरे वक्त के साथ। इससे अगले सवाल की तरफ डील करते हैं यार, बहुत अच्छा सवाल है, एक बार पॉज करके आप खुद से प्रयास जरूर करना, बहुत प्यारा सवाल है। देखिए सवाल ये कह रहा है यार कि एक डीलर अपने माल पे 40% अधिक लिखता है, ठीक है, कह रहा है 60% सामान को 10% पर और शेष को 50% डिस्काउंट दे के बेचता है, कुल लाभ यहाँ नहीं बताओ। भाई कहने का मतलब ये है यदि 100 की चीज़ है तो 140 लिखता है, MRP कितना है, 100 की चीज़ है कितना लिख के बैठा है 140। अब यार डिस्काउंट देखो, 60% आर्टिकल को तो बेच रहा है 10% डिस्काउंट पे, और जो बच गया, बच कितना गया, कोई भी चीज़ 100% होती है, 40% को बेचेगा कितने 50% पे, है ना भाई। तो यहाँ से देखूँगा यार ये कट किसके ऊपर 20 से काटा 3 बार, 20 से काटा 2 बार, तो मेरे प्यारे दोस्तों ओवरऑल डिस्काउंट कितना हो जाएगा 10 या 30%, और ये कितना हो जाएगा 50 दूनी 100%, और टोटल है कितना यार ये 3 और 2 कितना 5, 5 से भाग कर दो 130/5, मतलब ओवरऑल डिस्काउंट वो दे कितना रहा है 26%, 26%। ये मैंने हल्का सा एलिगेशन यूज कर दिया, ना समझ आए तो अपने इसमें मैंने एलिगेशन डाल रखा है, सर्च करके देख लेना कि एलिगेशन बाय निखिल सर। मेरे प्यारे दोस्तों 26% का डिस्काउंट देगा, तो 26% का डिस्काउंट दूंगा तो कितना बच जाएगा 74/100। अब मेरे प्यारे दोस्त 0 से 0 कट गया भाई। अब यार आप मुझे एक बात बताइए, यार ओवरऑल जो हो रहा है, देखो गेन तो हो ही रहा है, प्रॉफिट तो हो ही रहा है भाई, है ना। और मैं यदि ऑप्शंस का सारा लूँ, देखो और ये तो कट के भाई लॉस वाले दोनों, और देखो 4 गुना 4 कितना होता है 16, तो 3.6 ऑप्शन नंबर 1 है ना। यदि आप ऑप्शन का सारा ले पा रहे हैं तो उससे बेहतर कुछ है ही नहीं, क्यों 14 और 74 की गुना करने आपस में, ठीक है। आई होप सो मेरी बात आपको समझ में आई होगी। चलिए मूव विद अनदर क्वेश्चन। अच्छा खासा सवाल है यार ये भी, इसको लास्ट में डील करेंगे। चलिए एक और, पहले इस सवाल के ऊपर आते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु में 10% की छूट देता है और 17% लाभ कमाता है, यदि 15% डिस्काउंट देता है तो देखो यार हल्का सा बता देता हूँ, CP और MP में एक रिलेशन होता है, 100 माइनस डिस्काउंट आपका CP होता है और 100 प्लस प्रॉफिट आपका MRP होता है। अब यार एग्जामिनर 10% की छूट दे रहा है, 90, लाभ कमा रहा है 17, 117, मतलब 90 यूनिट को 117 लिख रहा है ना। 1 यूनिट कितना हो जाएगा 117/90, और वो क्या है 15% छूट, तो 100 में से 15 घटाऊंगा, मतलब 85 यूनिट का मान आपको निकालना है। कटरा काटने की कोशिश करूँगा, सवाल को मैं सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूँगा। जस्ट मेरे प्यारे दोस्तों कैसे कर सकते हैं हम, देखिए 5 से काटूंगा 17 बार, और कुछ नहीं है भाई, 5 से काटूंगा 18, 5 से 90, 9 से कटता नज़र आ रहा है 13, 13 नहीं मैं 117, 9 से काटूंगा 9 दूनी 18, ओके। और 17 और 13 की गुना कितनी होती है आपकी, 17 और 13 की गुना 17 थी आपका 51, 17 का 17 भाई, दैट इज़ 1, 2 एंड 2, और भाग 2 से करूँगा तो आपका आ जाएगा 110.5, मीन्स 10.5% का क्या होगा उसे प्रॉफिट होगा, ओके। कोई भी चीज़ हो तो होती है। आई होप सो बात समझ में आई होगी। एक ही छोटा सा कंसेप्ट हमेशा ध्यान रखना CP और MP का, 100 माइनस डिस्काउंट 100 प्लस प्रॉफिट, ओके। मूव विद अनदर क्वेश्चन। मेरे प्यारे दोस्तों बहुत अच्छा सवाल है ये भी। एक वस्तु है, उस पर लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित किया गया, ओके। मतलब यार 4 की चीज़ थी, 25% अधिक अंकित कर दिया, 5 लिख दिया, कह रहा है X% उस कुछ डिस्काउंट दिया गया, ठीक है, और फिर भी उसे 5.5% का लाभ हुआ, तो 5.5% का मतलब यार 100 की चीज़ 5.5 मतलब 105.5 में बिकी, ओके। अब सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, डू द क्वेश्चन विद देखिए 5 से काटूंगा यार, 5 दूनी 10, 5 का 5, 5 का 5, 4 से काटूंगा कितनी बार कट जाएगा 25, पॉइंट हटा के नीचे 0 ले आऊँगा, यस। तो जो डिस्काउंट है देखो 211/250,
मुझे उम्मीद है आपको पता होगा, हमेशा फ्रैक्शन में नीचे ओरिजिनल चीज़। 250 की चीज़ 211 में, कितने का डिस्काउंट हो गया यार? 39 का डिस्काउंट। कितने के ऊपर दे रहा है यार? 250 के ऊपर, है ना? तो गुना कर देंगे किससे? 100 से। ऑप्शन से हेल्प ली जा रही है तो बहुत ही अच्छी बात है। देखिए 50 से काटूंगा 2 बार, 50 से काटूंगा 5 बार, कहीं कुछ हो रहा है तो ऑप्शन से देखो यार, शाबाश। तो ऑप्शन की हेल्प ली जा रही है तो और भी अच्छी बात है, नहीं ली जा रही है तो भाई करके देखो। देखिए दैट इज 78 डिवाइड बाई 5, और इसको काटूंगा यार 15 5 75, 15 36, तो 15.6% का क्या होगा? डिस्काउंट हो जाएगा वो, ठीक है। आई होप सो आपको बात समझ में आएगी। एक्स परसेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? देखो यार 15 5 75, 15.6%। ओके, चलिए मूव विद द अनदर क्वेश्चन। एक डीलर 20% और 5% की क्रमिक छूट के साथ 5,000 रुपये अंकित मूल्य की वस्तु खरीदता है। 200 रुपये मरम्मत पे लगाए और 5,000 में बेच दिया, लाभ हानि बताओ। आई होप यार, क्या है सवाल? सवाल की लैंग्वेज के साथ जाओ। देखो मैंने 5,000 रुपये में एक MRP की एक चीज़ थी, 2 छूट दे रखे हैं, एक 20%। 20% की छूट मतलब 80/100, 100 की चीज़ 20 की 80 की तो बचेगी। 5% छूट मतलब 95/100। इन 2 ऑफर पे मैंने एक चीज़ खरीदी है। कटरा काट दूंगा यार, 5,000 दूनी कितना होता है? 10,000। 2 से काटा कितनी बार? 40 बार। तो 95 गुना 4 कितना होता है आपका? 3800। इतने रुपये में वो चीज़ मुझे मिल गई यार, 2 डिस्काउंट थे उसके ऊपर। अब यार 200 रुपये मैंने उसके ऊपर मरम्मत के लगा दिए, तो एक्चुअल में वो चीज़ मुझे कितने रुपए की पड़ गई यार? 4,000 रुपये। ये उसका CP है, ठीक है। अब यार 4,000 रुपये की चीज़ यदि डियर मैं आपको 5,000 रुपये में बेच दूँ तो अंध आदमी भी बता सकता है यार कितने रुपये का प्रॉफिट हो गया? 1,000 का। और जो प्रॉफिट और लॉस होता है ना, ऑलवेज कैलकुलेट ऑन CP, जो आपने पैसा जेब से लगाए। 1,000 रुपये कमा लिया आपने 4,000 के ऊपर, एंड परसेंटेज के लिए गुना 100। ये 4 से काटूंगा इसको, कितना? देयर इज 25% का प्रॉफिट हो जाएगा उसे। आई होप सो मेरी बात यहाँ तक आपको समझ में आ रही होगी। डू द नेक्स्ट क्वेश्चन यार, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल ये कह रहा है कि ये एक वस्तु का अंकित मूल्य है 1,500 रुपये। 2 क्रमिक छूटें देकर इसे 2 क्रमिक छूट, प्रत्येक छूट 587.40 के बराबर है, एकल छूट के बराबर। ओके, कह रहा है कि यार X% की एकल छूट दी जाती है तो विक्रय मूल्य क्या होता है? वेरी इजी क्वेश्चन। देखिए डियर, सवाल क्या कह रहा है भाई? ओवरऑल जो डिस्काउंट मिला वो 887.40 का मिला है। कितने के ऊपर मिला है यार? 1,500 रुपये पे। प्रतिशत के लिए गुना 100 यार। इस पॉइंट को हटा के 100 लिया हूँ नीचे, 100 से 100 कट गया। जब मैं इसको 15 से सिंप्लीफाई करूँगा तो नीचे तो बच गया कितना अपना? 15 तिया 45, है ना? 15 तिया 45, और बच गया कितना भाई? देखो 58 था तो 45, 13 बच गया, 15 निम्मा, और नीचे 16 और 2 जीरो थी, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 39.16% का डिस्काउंट हो गया ओवरऑल। अब डियर देखो, इन सवालों में आपको एक्चुअल में सक्सेसिव डिस्काउंट होता क्या है? x + x माइनस XY अपॉन ये y लगा लो या x लगाओ, एक ही बात है। अब इंटू 100 सेम होता है तो x लिख देते हैं, अलग अलग डिस्काउंट होता है XY माइनस x। अब यार यदि यहाँ पे 20 रखता मैं, समझदारी से साथ दो, 20 गुना 20/100, तो बोला सर नियर अबाउट 36% क्या आता है? तो 20 से तो ज़्यादा ही है कल जो डिस्काउंट है वो। तो मैंने यहाँ पे 22 किया, 22 + 22 माइनस 22 गुना 22 और बटे कितना? 100। तो 22 कितना होता है? 44, और 22 का स्क्वायर कितना होता है? 484 पॉइंट, ये तो यस, ये 39.16 आ गया। तो जो एकल डिस्काउंट है ना, मतलब एकल डिस्काउंट का मतलब वन जो डिस्काउंट है ना, सिंगल जो डिस्काउंट है वो 22% का है। कह रहे यदि सिंगल पर डिस्काउंट ही देता तो 1,500 की चीज़ थी, सिंगल डिस्काउंट देता तो मैं 22% का डिस्काउंट देता, चीज़ कितने की बच जाती? 78/100। इसे काट दिया। मैं ऑप्शन की सहारा लेना पसंद करूँगा यदि जहाँ तक सवाल पे जाया जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, 5 की 8 से 40, ये वाला ऑप्शन कट गया, ये वाला ऑप्शन कट गया, है ना? आगे मेरे प्यारे दोस्तों, हाँ 117, तो ऑप्शन नंबर C इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन की मदद लेके मैंने सवाल को काट दिया यार, है ना? ऑप्शन की हेल्प आप भी लिया करो साथ साथ। चलिए, 2,000 रुपये की खरीदारी पर दी जा रही 30% की एकल छूट या
और 5 की 2 क्रमिक छूट के बीच का अंतर। यार 30% तो 30% है ही एक डिस्काउंट। एक जो सक्सेसिव डिस्काउंट होता है, अभी ये भी बताया था, 25 + 5 30 तो हो गया वो। तो और साथ में क्या होता है, 25 + 5 तो हो गया, -XY होता है, मतलब 25 × 5/100। तो एक्चुअल में जो डिफरेंस आएगा वो कितने का आएगा, 1 पॉइंट, देखो 25 × 5 125, इतने % का डिस्काउंट आएगा यार, है ना, इतने % का फ़र्क आएगा, इतने %। देखो 30 यहाँ तो कॉमन हो ही गया, इतने % का जो है वो डिफरेंस आएगा। तो सीधा 2000 का आप 1.2 पॉइंट हटा के मैं 20 नीचे लिया है, 20% के नीचे लिया है। प्यारे दोस्तों, 20 से 20, 20 से काटा 5 बार और 5 से इसको काटा 25 बार, तो दैट इज़ द 25 रुपीज़। जो डिफरेंस है ना यार, 30% का अकेला डिस्काउंट और 25 और 5 के 2 क्रमिक डिस्काउंट, वो 25 रुपीज़ का है। ओके, आई होप आपको बात समझ में आई होगी। मतलब जो 30% वाला है ना यार, वो डिस्काउंट बेनिफिशियल होता है फॉर द कस्टमर, ध्यान रखना यार। और 25 प्लस ये बेनिफिशियल होता है फॉर द शॉपकीपर, क्योंकि ये एक्चुअल में 25 + 5 दिखता 30 है, लेकिन होता नहीं है 30। देखो इसमें से ये वैल्यू घट गई ना। चलिए डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दुकानदार 2 वस्तुएं प्रत्येक को इतने रुपए में बेचता है। पहली को 11% लाभ, दूसरी को 11% हानि। यार क्या ही सवाल है, जब 2 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस बराबर हो तो, और पहले को X% लाभ, दूसरी को X% हानि पर बेचा जाए, तो ऑलवेज लॉस होता है, आप सबको पता है ऑलवेज लॉस होता है। इस केस में कितना, X × X/100%। तो 11 × 11/100% का लॉस होगा, मतलब 1.12% लॉस होगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। आई होप सो आपको बात समझ आ रही होगी, सब अच्छा होगा, बेहतर होगा। देखिए, बिक्री कर सहित एक पुस्तक का विक्रय मूल्य ये है यार, सेलिंग प्राइस एक बुक का, ठीक है। 10% बिक्री टैक्स है, 15% का लाभ कमाया, तो सीपी बताओ। मेरे प्यारे दोस्तों, आपने मेरी परसेंटेज की क्लास नहीं देखी है तो आप ज़रूर देखना। यदि मैं ये कहूँ, ये कोई आर्टिकल है, ए और बी मान लो, चल 2 आदमी हैं, ए ने बी को 20% लाभ पे बेच दिया, मतलब 20% का लाभ 6/5 पे। तो ए से बी जाऊंगा 6/5, तो और बी से ए आऊँगा तो इसका इन्वर्स हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा। आई होप आपको बात पता होगी। अब देखो यार, 956.34, अब 10% का जो बिक्री कर है भाई, वापस सीपी की तरफ चल रहा हूँ, तो भाई 10% का बिक्री कर लगाया होगा तो 11/10 क्या होगा, लेकिन वापस चल रहा हूँ तो 10 बटे क्या हो जाएगा, 11। 15% का दुकानदार ने लाभ कमाया, तो 15% का मतलब 15% का बटे 100, 5 या 15, 5 तक काटा 20, 20 की चीज़ 3 का लाभ 23, तो वापस चल रहा हूँ तो 20 बटे क्या करूँगा, 23। ये वाला कंसेप्ट लगाया भाई, परसेंटेज भाई निखिल सर सर्च कर लेना, आ जाएगी ये बात भी, ठीक है। परसेंटेज हटा के नीचे बटे 100 लगा लूँगा, इस 0 से 2 0 ख़त्म होगी भाई। कहीं ऑप्शन कट रहा है तो मैं तो ऑप्शन की हेल्प लेने की कहूँगा आपको। 11 से काटते हैं, चलो कटना तो चाहिए भाई। इसको 11 से सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो मेरे प्यारे दोस्तों कितने पे हो रहा है, शाबाश। कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ, कमेंट बॉक्स में बताओ यार कैसे कटना चाहिए यार, डैम श्योर कटना चाहिए। कमेंट बॉक्स में जवाब दो, शाबाश। 95634 और इसको डिवाइड करो है 11 से, क्या 11 से डिवाइड हो रहा है कि डैम श्योर होगा यार, पेपर का सवाल है, किसी किताब का थोड़ी। देखो 11 से काटूंगा पहले 8 बार, 11 88, 11 6 66, 11 99, 11 चौके, पूरा सिंप्लीफाई हो रहा है। अब 23 से और सिंप्लीफाई करके देखता हूँ यार। जैसे ही मैं इसको 23 से और सिंप्लीफाई करता हूँ तो 23 से काटूंगा, 23 या 69, 23 से 7 बार 8, और यहाँ गुना 2 है, इसके गुना 2 से करूँगा तो ऑप्शन की हेल्प ले लो यार, लास्ट में 6 किसके, ऑप्शन ओहो 2 पे है, करके देखना पड़ेगा यार। तो 300, 350 दूनी 700, तो ये आपका कितना हो जाएगा यार, 756। मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप आप कैलकुलेशन कर लेंगे बहुत प्यार से। तो द राइट आंसर इज 756 कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक। अगले सवाल के ऊपर आते हैं। एक वस्तु 20% 12% की क्रमिक छूट के बाद इतने में बेची गई है, जितनी कीमत दे रखी है, उसका अंकित मूल्य बताओ। यार क्या ही सवाल है, बिल्कुल आसान है। देखो, एक चीज़ का कुछ MRP था, 20% डिस्काउंट दे दिया, 4/5 की बच गई। 12% का डिस्काउंट दे दिया, 100 की चीज़ 12 का डिस्काउंट दे दूंगा, 88 की तो बच गई। एक्चुअल में बेची कितने की, 5 to 8 की। MRP पूछ रहा है, चलो सिंप्लीफाई करते हैं। 4 से, आई होप ये 4 से यहीं काट लेते हैं, 4 से 25 बार। 88 से कटेगा क्या यार, 88 से कटना तो चाहिए भाई। 11 से काट के देखते हैं इसको।
11 से काटा 8 बार, 11 से काटा 8 बार, 11 चौका 44, यस 11 अट्ठे 8 से फिर काटा कितनी बार, 6 बार, 25 छिक्का 150 उधर जाएगा, तो जो MRP आ जाएगा वो 150 मल्टीप्लाई बाई 6, 15 छिक्का 90, 900 रुपीज़। तो ऑप्शन ही नहीं है भाई, कहाँ हमने कैलकुलेशन गलत कर दी यार। 25 पाँच देखते हैं एक बार फिर से, 25 पाँच कितना होता है यार, 125 होता है ना, 25 पाँच 125 गुना 6 से करते हैं तो 5 6 का 30, 3 का 3, 12 15 6 750। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, आई होप यार मेरी बात आप सबको समझ में आ रही होगी बहुत अच्छे से। चलिए डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है 30 वस्तुएं बेच के 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, 30 वस्तुओं के बेचकर एक दुकानदार को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर प्राप्त होता है लाभ। क्या लिखा है भाई, एक बार इंग्लिश में देखते हैं। बाई सेलिंग 30 आर्टिकल, ए शॉपकीपर गेन सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल, व्हाट इज द गेन %। देखो ये कह रहा है यार, पहली बात तो ये बताओ, जो लाभ होता है लाभ वो क्या होता है यार, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यही तो लाभ होता है यार। कह रहा है 30 आर्टिकल बेच के गेन होता है 9 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के, 9 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस के बराबर गेन होता है। सेल कितने की है यार, 30 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस, तो 30 का CP। भाई जो प्रॉफिट गेन किया है उसने साफ बोला है कि 9 के सेलिंग प्राइस के बराबर। इसको इधर लेके आऊँगा डियर, तो 30 इधर आएगा माइनस का, ये माइनस का 30 हो जाएगा, ये प्लस का 9, तो माइनस का 21 SP इज इक्वल टू माइनस का 30 CP। माइनस से माइनस खत्म, 3 से काटा 7 बार, 3 से काटा 10 बार। अब तो यार कोई भी मेरा दोस्त बहुत प्यार से बता सकता है कि सर यहाँ से CP कितना आ गया, 7 आ गया, और SP कितना आ गया, 10। CP आ गया सर 7 और SP कितना आ गया, 10। 7 की चीज़ 10 में बेचूंगा, कितने का लाभ, 3 का लाभ, कितने पे, 7 पे। परसेंटेज के लिए गुना 100, 1/7 कितना होता है आपका, 1/7 14, और यहाँ 3 से 14 थी 42, तो जो 42 वाला जवाब वो सही जवाब हो जाएगा, 42 and 6/7%। यदि परसेंटेज आपका अच्छा नहीं है तो 300 को 7 से भाग कर लेना, वही जवाब आएगा। बहुत प्यारे सवालों में से एक स्टार लगा रहा हूँ सवाल के ऊपर। सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए कि प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP, जस्ट नथिंग। अगले सवाल के ऊपर आते हैं यार। 2 वस्तुओं का लागत मूल्य बराबर है यार, कॉस्ट प्राइस बराबर है। ओके, पहले को 15% लाभ पे बेचा, दूसरे को 12% लाभ पे। उनके विक्रय मूल्य देखो यार, 100 की चीज़ है, पहले बेच दी 115 में, और दोनों का कॉस्ट प्राइस दूसरी भी 100 की है, 12% लाभ पे 112 में। दोनों के सेलिंग प्राइस में अंतर कितना अपना 3। वो कह रहा है 3 का नहीं भाई, 18 क्या है, कितने गुना पे यार, 6। कह रहा है प्रत्येक की कॉस्ट प्राइस बताओ, 1 यूनिट 6 के बराबर है यार। प्रत्येक को CP कितना मानना है, 100, 100 की भी 6 से गुणा कर दो यार। कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल इज 600 रुपीज़। बिल्कुल जीरो सवाल है, ऑप्शन नंबर D इज द राइट आंसर। लेकिन सारे पेपर के सवाल हैं, इनसे बाहर कुछ नहीं है यार। ज़बरदस्त तरीके से चीज़ों पे काम करो। किसी वस्तु को 20% लाभ और 18% हानि पर बेचने पर विक्रय मूल्य के बीच का अंतर ये है। देखो क्या कह रहा है, मान लो यार 100 रुपये की चीज़ है, ये इंपॉर्टेंट टाइप है यार। 20% लाभ पे बेचता है तो 120 में बेचता। कह रहे यदि 18% हानि पर बेचता है, यार 100 की चीज़ है, लाभ हानि हमेशा CP पे होता है, ऑलवेज ऑन CP। यदि 18 की हानि होती तो मैं कितने में बेच देता, 82 में बेच देता। भाई 100 में से 18 घटा के 82 में बेच देता। कह रहा है सेलिंग प्राइस के बीच का अंतर कितना है। देखो 120 और ये कितना अंतर हो जाएगा, 38 का अंतर। वो कह रहा है 38 का अंतर नहीं, अंतर है कितना, 570 का। मुझे 19, 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, बटे करो 38, 19 दूनी 38, 19 से मुझे कटता नजर आ रहा है, 19 57 0। 1 यूनिट का मान 15 आ गया। कॉस्ट प्राइस 100 है, तो आपका कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, 100 की गुना 15 से कर दो, तो यार कॉस्ट प्राइस इज 1500। और वो कह रहा है 12% हानि पर बेचा यार, 1500 की चीज़ है, 12% का बटे 100, 15 गुना 12 एवरीवन नो यार 180। यदि 1500 की चीज़ 180 के लॉस पे बेच देता मैं, 0 2 4 में से कितना बच जाएगा यार, ऑप्शन से कट रहा है तो ले लो ना हेल्प यार, 1320 रुपये इज़ द राइट आंसर। ओके, आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी यार सबको। बिना समय ख़राब करे अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 20% सामान को 50% लाभ पे, 20% जो माल है वो 50% प्रॉफिट पे, प्रॉफिट लिख देता हूँ प्रॉफिट। 40% जो माल है यार
वो 20% हानि पर, 20% जो माल है वो 5% लॉस पर, और शेष को बिना, देखो यार कोई भी चीज़ 100% होती है, तो 20, 40, 60, 80, जो अगला 20% है वो 0% के ऊपर। कह रहा है यार कुल लाभ या हानि बताओ। देखो यार यहाँ मैं इस सवाल को प्रॉफिट एंड लॉस से सोल्व नहीं करूँगा, मैं इस सवाल को सोल्व करने जाऊँगा यार किसके साथ, मैं इस सवाल को सोल्व करूँगा विद द हेल्प ऑफ एवरेज। एवरेज निकाल दूंगा ना यार मैं। देखो ये कट रहा है 20 से काटूंगा 2 बार, 20 से काटूंगा, सॉरी 20 से काटूंगा, 20 से कम 20 है ना, और 20 दूनी 40, 20 से कम 20, ऐसे तो कर सकता हूँ। अब आप मुझे एक बात बताइए यार, सिंपल, वहाँ इसको क्यों करना है, 0 से गुना करूँ, ख़त्म ही होना है इसको। तो भाई यहाँ पे 50 का प्रॉफिट एक आर्टिकल पे, 50 से कम कितना हो जाएगा 50, 20 का लॉस 2 आर्टिकल पे, माइनस 20 दूनी 40, ओके, 5 का लॉस एक आर्टिकल पे, 5 से कम 5, यस और नोट यार, ऐसे जो करेंगे यार। आई होप सो बात आपको समझ में आ रही होगी भाई। अब आप मुझे एक बात बताओ यार, सिंपल सी बात बताओ, ये हो कितना गया यार, 50 में से 45 घटाऊँगा 5, बोले सर प्लस का कितना रह गया 5, प्लस का 5%, और वो भी कितने आर्टिकल के ऊपर, देखो 1 2 3 3 और 1 कितना 4, और इस 20 को बिल्कुल ना मिले, और 20 इसको काटूंगा तो 1, देखो 2 1 और 2 3 3 और 1 4 4 और 1 कितना 5, प्लस का 5 5 में बांटना है तो 1% का लाभ हो जाएगा। यदि मैंने यहाँ पे क्या यूज़ किया ये आप जानना चाहो तो मैंने यहाँ पे एवरेज यूज़ किया है, एवरेज बाय निखिल सर, आप सर्च करके देख सकते हैं। मूव विद द अनदर क्वेश्चन। देखिए ए नाम का एक आदमी है, ए बी को 10% हानि पर कार बेचता है, बी 5400 रुपये में, सॉरी बी इसे 5,40,000 में बेचता है और 20% लाभ कमाता है। ए के लिए मूल्य बताओ यार। डियर क्या कह रहा है सवाल, सवाल कह रहा है यार एक कार थी, वापिस आना है इसमें भी, सवाल में मैंने आपको बताया था, बी ने एक कार बेच दी 5,40,000 रुपये में, ओके। अब बी को लाभ हुआ 20% का, 20% का लाभ होता है हम 6/5 लिखते हैं, लेकिन अब वापस आना है तो क्या कर देंगे, ए पर वापस आना है तो 5/6 कर देंगे। और भाई साहब ये कीमत आ गई बी के लिए, ठीक है। अब बी ने ए ने बी को बेचा था 10% लॉस पे, तो 10% लॉस को हम 9/10 करते हैं, लेकिन वापस आएंगे तो इसको क्या करेंगे 10/9 करेंगे। 9 का 54 से कट गया यार, ये कितना आ गया 1 2 3 4, इसकी गुना करूँगा, आंसर इज द 500, 5 लाख रुपए आपका जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। बिल्कुल जीरो सवाल है लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट यार। जब एक वस्तु इतने में बेची जाती है तो 3% की हानि होती है। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, 3% हानि मतलब 97% का मान आपको कितना दे रखा है 291। 1% का मान कितना आ जाएगा यार, साफ दिखाई दे रहा है 3। 100% का मान कितना आ जाएगा यार 300। क्या पूछा उसने, 8% लाभ के लिए यार सीधा 108 का ही मान निकाल दो। फिर 1% 3 के बराबर 108 कितने गुना 8 324, यस और नो यार, इसका भी 3 गुना कर दूंगा, ये 3 गुना है तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बिल्कुल जीरो सवाल हैं लेकिन पेपर के सवाल हैं। जितनी ताकत से इनके ऊपर काम करोगे उतना ही जीवन सुंदर रहेगा, मस्त रहेगा, ज़बरदस्त रहेगा। देखिए एक आदमी 2 वस्तुएं प्रत्येक 2650 में खरीद दी, पहले को 10% लाभ पे बेच दिया, दूसरी को 5% हानि पर बेच दिया, दोनों को एक को 10% लाभ पे बेच दिया, एक को 5% लाभ पे। कह रहा कुल लाभ बताओ। देखो यार दोनों का जब सेलिंग प्राइस ही बराबर है, कॉस्ट प्राइस ही बराबर है, सॉरी कॉस्ट प्राइस दोनों आर्टिकल का बराबर है, मैं एलिगेशन लगा दूंगा। देखो पहले को 10% लाभ पे, दूसरे को कितना, मैं करके भी दिखा देता हूँ यार 5%। कह रहा ओवरऑल प्रॉफिट बताओ। तो जो ओवरऑल निकालते हैं ना आप, मिक्सर एंड एलिगेशन बाय निखिल सर सर्च मारोगे तो आ जाएगा। ये 20 वाली वैल्यू निकालनी होती है ना, एक्चुअल में देखो इन दोनों का जोड़ क्या है, 1 और 1 2, इन दोनों के डिफरेंस के बराबर। 10 और 5 का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का गैप कह रहा हूँ, गैप। 2 यूनिट बराबर है 5, 1 यूनिट किसके बराबर आ जाएगी 5/2। तो यहाँ पे 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, ये वाली 1 यूनिट कितना आ जाएगा 5/2। और एलिगेशन क्या होता है, छोटे वाले में जोड़ दो, 5 में जब 5/2 जोड़ूंगा तो ये कितना आ जाएगा 7.5%, ओके। या फिर आप सीधा कह सकते थे कि सर दोनों वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस बराबर है, एक को 10% लाभ पे, एक को 5% लाभ पे, तो ओवरऑल लाभ इनके बीच का ही तो होगा 15, इन दोनों का जोड़
10 5 15, 15 का आधा कितना हो जाएगा 7.5%। ओके, आई होप समझ में आया होगा। चलिए एक और करते हैं। एक आदमी दो वस्तुएं प्रत्येक को इतने रुपए में खरीदता है, ठीक है। पहले को 15% लॉस पे बेच दिया, कह रहा है दूसरे को कितने पर बेचे कि उसे ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो। भाई यदि 0 प्रॉफिट एंड लॉस आता है तो यहाँ 15% लॉस हो गया, तो दूसरे को कितने परसेंट 15% प्रॉफिट में जोड़ बेच देगा, क्योंकि दोनों का कॉस्ट प्राइस क्या है डियर, सेम है। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात, बिल्कुल सेम कंसेप्ट पिछले वाला ही, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं यार। ए ने 5400 रुपये में एक वस्तु खरीदी, 30% लॉस पे बेच दिया। 30% लॉस, देखो यार 5400 रुपये की चीज़ थी, 30% लॉस पे बेच दिया, 70/100 में बेच दिया। कह रहा है इस राशि से उसने एक और वस्तु खरीदी, इस राशि से एक और वस्तु खरीद ली भाई, ठीक है, और उसे 60% लाभ पे बेच दिया। 60% लाभ का मतलब कितना होता है, 160/100 पे बेच दिया। कह रहा है कुल लाभ यानी प्रतिशत बताओ। जब मेरे प्यारे दोस्तों आपको परसेंटेज में जवाब चाहिए तो एग्जैक्ट डाटा का कोई चक्कर नहीं होता, हटा दो उसको। अब यहाँ से देखो आप 10 से 10, 10 से 10, 17 गुना 6 कितना होता है 16 गुना 7 कितना होता है 112/100। तो यार आप मुझे एक बात बताओ, 100 की चीज़ 112 में बेच दी, कोई भी बता देगा कितना परसेंट का गेन हो गया, 12% का। जब भी परसेंटेज में जवाब चाहिए एग्जैक्ट डाटा मत उठाओ। परसेंटेज में दिक्कत है तो आप सर्च करके देखो परसेंटेज बाय निखिल सर। ओके, एक एक चीज़ बहुत प्यार से बता रखी है। मूव विद अनदर क्वेश्चन। मेरे प्यारे दोस्तों एक वस्तु का अंकित मूल्य 600 है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपये है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपये है। अंकित मूल्य पर 25% की छूट देने के बाद 30% की लॉस होता है। हानि प्रतिशत बताओ, हानि प्रतिशत बताओ। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों 600 रुपये की चीज़ है, मैं 25% की छूट दे दूंगा तो 3/4 में बेच दूंगा। 25 मतलब 75% यार, और कितने की हो जाएगी, 4 से काटा 150, मतलब मैंने 450 की चीज़ बेच दी। अब 450 की चीज़ बेची और 30 रुपये का मुझे लॉस हुआ, तो कोई भी बता देगा यार 30 रुपये का लॉस हुआ तो वो चीज़ एक्चुअल में थी कितने की, 480 की थी। कह रहा हानि प्रतिशत बताओ। मुझे एक बात बताओ यार, 30 रुपये का लॉस हुआ है, एक्चुअल में हुआ कितने के ऊपर है, 480 पे। प्रतिशत के लिए गुना कर दूंगा 100, 0 से 0, 300 काटा 16 बार, और 1/16 की वैल्यू आपको पता ही है यार, या आप यहाँ से कर लो 16 छिक्का 96, 6 से 2, 6.25% का जो होगा वो गेन, ठीक है, सॉरी लॉस होगा। आई होप मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। चलिए भाई अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक व्यक्ति एक वस्तु को 8% हानि पर बेचा। मेरे प्यारे दोस्तों एक आदमी ने एक वस्तु को 8% लॉस पे बेच दिया। 100 की चीज़ 8% लॉस 92 में बेच दिया। कह रहे यदि 10.5% लाभ पे बेचा होता, 100 की चीज़ 10.5% लाभ पे बेच देता तो 110.5 में बेचता। कह रहा है तो उसे 92.5 रुपये अधिक मिलते, 92.5 रुपीज़ अधिक मिलते। आप मुझे एक बात बताओ, पहले सेलिंग प्राइस 92 था, 92, अब 110.5 है। सेलिंग प्राइस कितना बढ़ गया यार, 18.5। वो कह रहा है यार 18.5 नहीं 92.5 बढ़ा है। तो डियर साफ दिखाई दे रहा है कितने गुना पे है ये, 5 टाइम्स है, 5 गुना पे है। तो पहले तो कॉस्ट प्राइस निकालूंगा, 100 का 5 गुना कर दो, उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना आ गया यार, 500 रुपीज़ आ गया। कह रहा है 12% लाभ पर, यार 500 पे 12% लाभ कमाऊंगा, 12% का मतलब 60 रुपये का लाभ कमाऊंगा, तो यार कितने में सेल करूंगा, 560 रुपये में। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं यार। दो वस्तुएं प्रत्येक कितने में बेची जाती हैं? एक पर 15% लाभ होता है, दूसरी पर 13% हानि होती है। कुल लाभ देखो यार 100 की चीज़ है, 15 का लाभ कमा के 115 में बेच दूंगा, सिर्फ कैलकुलेशन है, जस्ट नथिंग। दूसरी को 13%, 100 की चीज़ 13 का लॉस कितने में बेच दूंगा, 87 में। कह रहा है दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर है यार। देखो यहाँ पहली लाइन में बोल रखा है 10,005 रुपये, तो सेलिंग प्राइस बराबर करने के लिए एक दूसरे से गुना कर देता हूँ भाई। यहाँ 87 से गुना कर देता हूँ और यहाँ किससे, 115 से। देखो 7 5 35, पक्का वही वैल्यू आएगी, 10,005 रुपये। ये भी कितना हो गया, इन दोनों गुना करूँगा 10,005 रुपये, दोनों का सेलिंग प्राइस हो गया भाई बराबर। अब यहाँ 87 से गुना करूँगा तो यहाँ कॉस्ट प्राइस कितना होगा वस्तु का, 8700। यहाँ 115 से गुना करूँगा तो यहाँ 11,000 कितना होगा, 500। मेरे प्यारे दोस्तों जब मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ तो कितना आ जाएगा, देखो 11 0 0 7 5 12, और ये कितना हो जाएगा, 20,200 रुपये का कॉस्ट प्राइस होगा दोनों वस्तुओं का। और दोनों वस्तुएं बिकी कितने, 10,000 10 10 20 20,000 10 रुपये में दोनों चीज़ें बिकी हैं।
साफ दिखाई दे रहा है यार कितने का लॉस हो रहा है। 20,200 खरीदी थी, 20,010 की बिकी हैं, 190 का लॉस होगा। कितने के ऊपर ओवरऑल ये बिजनेस कितने का, 20,200 रुपये का बिजनेस है। परसेंटेज के लिए गुना किससे, 100 से, 0 काट देते हैं, ठीक है। अब मेरे प्यारे दोस्तों लॉस हो रहा है तो गेन वाला कट गया, ये एक वाला कट गया, लॉस हो रहा है समथिंग 0 पॉइंट समथिंग, है ना। तो क्योंकि भाई ये देखो 202 से तो 199 पूरी बार कट ही नहीं रहना, तो 0.94% का लॉस हो रहा है ना। आइए मेरे प्यारे दोस्तों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, एक वस्तु X रुपये में बेची जाती है, यदि इस कीमत के 33 से 1/3% पर बेचा जाता है तो 20% का लॉस होता है। यदि X में बेचा जाता है तो लाभ 35। देखो यार, लेट CP मान लिया Y रुपये और उसने साफ बोल रखा है कि सेलिंग प्राइस X है। अब उसने आगे ये कहा है कि यार यदि वो सेलिंग प्राइस कितना है X का 33 से 1/3% पे बेचता, मतलब X के 1/3 पे बेचता, तो उसे 20% का लॉस होता। लॉस किस पे होगा यार, CP पे होगा। तो Y का 20% लॉस हो जाता तो 80% तो बचता, 4/5 तो बचता। सॉरी यार कहाँ गया, फिर से लिख देता हूँ, नो वरी। देखो मैंने कहा यार अच्छा सवाल, ओह वेरी नाइस, अपने आप आ गया भाई। देखो सेलिंग प्राइस का 33 से 1/3% पे बेचता, मतलब X का 1/3 पे बेचता, तो उसे 20% का लॉस होता। लॉस CP पे होता है यार। Y का 20% लॉस तो 80%, मतलब 4/5 तो बच जाता। अब यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे कर दूंगा तो X गुना 5, ये X से ये मल्टीप्लाई है, ठीक है, गुना 5 बराबर है Y गुना कितना, 12। तो यहाँ से आप सब जानते हैं X की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12, Y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। और कोई भी दोस्त बता सकता है जब मैं 5 की चीज़ को 12 रुपये में बेचूंगा तो कितने रुपये का लाभ, कितने यूनिट का लाभ होगा, 7 का लाभ हो गया। कितने के ऊपर, 5 के ऊपर। परसेंटेज के लिए गुना किससे करेंगे, 100 से। 5 से काटा 20 बार, दैट इज़ 140% प्रॉफिट। ओके, आई होप आपको यहाँ तक बात समझ में आई होगी। मेरे प्यारे दोस्तों, जो दोस्त इस सेशन को देखें अपनी अटेंडेंस ज़रूर लगाएं। क्लास के लास्ट में एक प्यारा सा कमेंट करके भी जाएं, आपको सेशन कैसा लगा, आपको चीज़ें समझ आई या नहीं आई, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों थैंक यू वेरी मच। आपसे वैसे ही मुस्कुराते रहें, आगे बढ़ते रहें। किसी सवाल में कोई दिक्कत हो तो डैम श्योर आप कभी भी पूछ सकते हैं, आपका अपना परिवार है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मस्त रहें, ज़बरदस्त।